और दूसरे स्कूल का बनता है 2 लाख रुपया पर। ये तो फर्क आ रहा है ना। सर एक सेकंड आपको कहना है सर, एक मिनट। जितने भी प्राइवेट सरकारी स्कूल चाहे कॉलेज अस्पताल बना है पूर्व में, हमारे भी पूर्वज हैं श्री परशुराम गिरी उच्च विद्यालय मोतिहारी में बना के दान कर दिए। जीडी गोयनका का जितना जमीन का उसका कीमत ले जाए उसमें 2 जीडी गोयनका बन जाएगा। सर शिक्षा सेवा है, इनको बार बार समझाइए सर। व्यापार में है कि आप उससे ईएमआई लेंगे, आपको सरकार दे रही है कि सेवा करने के लिए चलाई गई। महोदय चंपारण वाले चले गए हमारे। दूसरी बात है सर, एनसीईआरटी ने स्पष्ट 9 अगस्त 2017 को www.ncrt.org पे कह दिया है कि आपको अगस्त से सितंबर में रिक्वायरमेंट डाल देना है हमारे वेबसाइट पर। सुनिए 500 से ज्यादा उसका है, आपके स्कूल तक पहुंचा देगा। बुक दिलवाइए तो नेक्स्ट सेशन आपके नाम पे सारे स्कूल लगा लीजिए। सर उसमें प्रिंटिंग के छापे पे अभी प्राइवेट स्कूल को दूसरी चीज सर, एक और स्कूल आया है सर, 1 मिनट और सुनिए, नहीं बोलेंगे। आप लोग पूर्वी चंपारण से विद्यालयों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, निजी विद्यालयों में उनकी मनमानी है, अभिभावक संघ की ओर से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, कहना ये है कि प्राइवेट स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अवसर की समानता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कोई भी स्कूल प्रॉफिटिंग नहीं कर सकता है, मतलब मुनाफाखोरी नहीं कर सकता है। स्कूल चलाने लायक फी लिया जा सकता है, क्योंकि संविधान में मना नहीं किया गया है। जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, उस समय लोगों से सहयोग लेकर बड़े बड़े स्कूल बनाए गए, तो सहयोग के लिए बनाए गए, ये नहीं कि इसका व्यापार बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि व्यापार नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बिहार गजट हम लोगों ने देखा, फी विनियम अधिनियम 2019, उसमें से स्पष्ट ही नहीं हुआ। कमिश्नर साहब से हमने पूछा कि बताइए किस आधार पे अपना फी तय करेंगे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे फी तय करना है, ये लोग स्पष्ट खुल के बता नहीं रहा है। तो हमने आयुक्त साहब को लेटर भी रिटर्न लिख के दिया है कि आप ये तय कीजिए कि किस मतलब फी का निर्धारण बढ़ाने का तय है, 7% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना फी होना चाहिए ये तय नहीं किया गया है। जो आज का बैठक यही है उसमें ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया है कि कंफर्टेबल होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, किसी भी तरह का इधर उधर का शुल्क नहीं ले सकते। मासिक शुल्क एक दो स्कूल के बारे में उन्होंने हर जिला के डीओ को भी बुलाया कि बताइए 15,000 एनुअल शुल्क किस चीज़ का है, बिल्डिंग चार्ज किस चीज़ का है। उन्होंने फ़ोन लगा के एट ए टाइम, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी लोग थे, उन्होंने पूछा भी और बहुत ध्यान से बात सुने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी आप जैसे पत्रकारों का धन्यवाद जो इस तरह की मुहिम को। रंजीत गिरी, अभिभावक संघ, पूर्वी चंपारण। क्या कहना चाहेंगे पूर्वी चंपारण के शिक्षा के बदहाली पर? जी, मैं लव किशोर निषाद, अभिभावक संघ के सचिव, पूर्वी चंपारण। शिक्षा के बदहाली पे यही मैं कहना चाहूँगा, जो प्राइवेट विद्यालय जितने भी हैं वो एक तरह से अभिभावक का शोषण कर रहे हैं। इसे मान लीजिए कि मानक होना चाहिए कि मंथली फीस जब ले रहे हैं तो उसी के अनुरूप उसका एनुअल फीस भी ले रहे हैं, हाफ ईयरली फीस भी ले रहे हैं, फिर बिल्डिंग चार्ज ले रहे हैं, फिर री एडमिशन ले रहे हैं। ये क्या चीज़ है? इसको उनको पारदर्शी रूप से बताना पड़ेगा प्राइवेट विद्यालयों को, ये फीस मनमाने ढंग से क्यों ले रहे हैं। ड्रेस, पाठ्यक्रम जो सामग्री है, पेंसिल मार्केट में हम ले सकते हैं, बुक मार्केट में ले सकते हैं, लेकिन ये लोग बात करते हैं कि विद्यालय से ही लेना है, और विद्यालय से दे भी रहे हैं तो उसका कोई रेट लिस्ट नहीं दे रहे हैं, ना उसका कोई पक्का बिल दे रहा है, ना जीएसटी दे रहे हैं। जब मार्केट में हम 10 रुपये का सामान अगर लेने जाते हैं तो उसका जीएसटी लगता है। तो खुला मनमानी है। आज आयुक्त महोदय ने क्या कहा आपको? ये आयुक्त महोदय ने बहुत बढ़िया से हम सबों का बात सुना है। अभिभावक और विद्यालयों के संचालकों को मीटिंग कराए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं, जिसमें निर्देश ये भी दिए हैं कि साल में 7% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ना चाहिए। ड्रेस के लिए अभिभावक को बाध्य नहीं करना है कि मेरे ही यहाँ से लें, और हर डे का जो अलग अलग ड्रेस है ये बात नहीं होना चाहिए कि पर डे का ड्रेस भी होना चाहिए। और पाठ्यक्रम जो सामग्री है वो किसी पार्टिकुलर बुक दुकान से या विद्यालय से नहीं ले, ये बात नहीं होना चाहिए, और मार्केट में कहीं भी ले सकते हैं। कमिश्नर साहब ने निर्देश दिया है, इसके लिए उनको भी कोटि कोटि बधाई है। और आप लोग जो इस आवाज़ को आप आगे तक बढ़ाए हैं, जनता तक पहुँचाए हैं, इसलिए आप लोगों को भी बधाई। हम लोग आए थे आज शिक्षा के बदहाली पर। अभी बदहाली पर हम लोगों का मीटिंग था
आयुक्त साहब के साथ मुजफ्फरपुर, हम लोग मोतिहारी से आए हुए हैं, अभिभावक संघ से, अभय कुमार मिश्रा। अभी हम लोग बहुत सारा उनको जो है सो एप्लीकेशन में हर स्कूल का जो है सो उनको हम लोग दिए हैं, किताब का, कॉपी का, जो अपने स्कूल से ही बेच रहे हैं। और प्रिंट जो है सो NRCT से लगभग एथी का UKG का बुक खरीदने जाइएगा तो कम से कम 3,000, 3,500, 4,000 रुपया का बुक आ रहा है, और वो भी खरीदना है स्कूल से ही। अभी मोतिहारी में जो है सो DM साहब रोक लगा दिए थे कि हाँ ये जो है बुक स्कूल से नहीं बेचना है, लेकिन वो लोग क्या कर रहा है कि अब दूसरे जगह शिफ्ट करके बुक को जो बेच रहा है। तो इसलिए हम लोग आयुक्त साहब को जो है सो आवेदन दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस सब पर जो है सो हम कार्रवाई करेंगे, और ना बुक के लिए बात करना है, ना ड्रेस के लिए बात करना है। हर दिन अलग अलग ड्रेस, कुछ स्कूल का है कि हर दिन अलग अलग ड्रेस है, उस पर भी बात नहीं करना है गार्जियन को। अब देखिए आगे क्या होती है, उनके लिए हम लोग आकर के मिले हैं, अब देखिए आगे क्या करते हैं।